हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। जेब खाली होते हुए भी इनकार करते नहीं देखा मैंने, पापा से अमीर कोई इंसान नहीं देखा। तो इन लाइनों को सार्थक करते हुए आज की स्टोरी जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक लड़का जो कि इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा होता है, उसके पिता सारा दिन उसे कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ाई पर फोकस किया करो, पढ़ने पर ध्यान दिया करो, सारा दिन तुम इधर उधर घूमते रहते हो। लेकिन उस लड़के के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बस उसकी एक ही डिमांड होती है कि मुझे बाइक चाहिए। मेरे सब दोस्त गाड़ी से बाइक से कोचिंग के लिए आते हैं, मुझे आप इस फटीचर से स्कूटर पर छोड़कर आते हो। लेकिन उसके पिताजी को एक दिन बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो कहते हैं कि तुझे क्या पता कि मैं घर के खर्च को किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, तुझे तो सिर्फ अपनी बाइक की लगी है। तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो घर से निकलने की प्लानिंग कर लेता है अपने दोस्तों के साथ। एक दिन उसके पेरेंट्स जैसे घर नहीं होते हैं, तो वो घर से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और जाता जाता टेबल पर रखा हुआ वो अपने पापा का पर्स उठा लेता है। वो जाता है कहीं बाहर, तो उसे जैसे भूख लगती है, तो वो सोचता है कि पापा के पर्स में बहुत सारे पैसे होंगे, क्यों ना मैं कुछ इसमें से खर्च कर लूँ, खाना खा लूँ बहुत अच्छा सा। तो वो अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एंटर करने ही लगता है, लेकिन पहले सोचता है कि क्यों ना इसमें देखा जाए कि कितने पैसे हैं। वो पर्स को खोलता है और देखता है कि उसमें सिर्फ 100 रुपये का एक नोट होता है। तो उससे फिर और अधिक गुस्सा आता है कि क्या मेरे पापा इतने गरीब हैं, सिर्फ अपने पर्स में 100 रुपये ही रखे हुए हैं, इससे तो क्या ही आएगा। लेकिन धीरे धीरे वो पर्स को खोलता है। वो पर्स बहुत मोटा होता है, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते, सिर्फ पर्चियां ही पर्चियां होती हैं, स्लिप्स होती हैं, खर्चे की स्लिप्स। किसी में दूध का बिल, किसी में बिजली का बिल, किसी में पानी का बिल, ऐसे अलग अलग खर्चे जो भी होते हैं उनके बिल रखे होते हैं। और एक बिल उसमें होता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले जो लैपटॉप के लिए उधार, उसके लिए बेटे के लिए उधार लिया था लैपटॉप, उसकी पर्ची थी। तो अब धीरे धीरे उस लड़के को समझ आ रहा था कि किस तरह से मेरे पापा घर के खर्च मैनेज कर रहे थे। अब उसका गुस्सा थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो वो खोलता गया पर्चियाँ, खोलता गया। लास्ट में उसे एक ऐसी पर्ची हाथ में लगी जिससे कि उसकी सारी मेंटेलिटी चेंज हो गई। वो जो पर्ची थी लास्ट, वो थी कि पुराना स्कूटर देकर नई बाइक ले जाएं। अब उसके समझ में सारी बात आ जाती है और वो सोचता है कि शायद मम्मी और पापा दोनों इसीलिए घर पर नहीं थे। वो वहाँ पर तेज़ी से दौड़ता है और घर आता है, क्योंकि उस स्कूटर से उसकी पुरानी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। उसी स्कूटर पर उसके पापा उसे स्कूल छोड़कर आया करते थे, ट्यूशन छोड़कर आया करते थे, जो भी काम होता था उसके पापा उसी स्कूटर पर किया करते थे। घर के जो भी काम होते थे सारे उसी पर किया करते थे। तो वो तेजी से लड़का दौड़कर जैसे ही घर पर पहुंचता है, तो क्या देखता है कि घर पर अभी भी उसके पापा नहीं आए थे। तो वो उस पर पर्ची पर लिखे पते पर पहुंचता है, तो वहां जाकर क्या देखता है कि उसके पिताजी उस स्कूटर वाले से बात कर रहे होते थे। और जैसे ही वो लड़का पहुंचता है, वहां जाकर अपने पापा के पैरों में गिरकर अपने पापा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि पापा इस स्कूटर को मत बेचिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे अब सारी बात समझ आ चुकी है, मैं आपसे कभी भी बाइक की जिद नहीं करूँगा, कृपया करके आप इस स्कूटर को मत बेचिए, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा मन लगाकर, बहुत बड़ा इंजीनियर बनूँगा, आपके सारे दुख दर्द दूर कर दूँगा।
तो ये छोटी सी स्टोरी हमें सिखाती है कि किस तरह से एक पिता अपने सारे घर के खर्चों को अफोर्ड करते हुए, सारे घर खर्चों को मैनेज करते हुए फिर भी अपने बच्चों को खुश रखने की सोचते हैं। तो हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया कीजिए जो कि आपके लिए इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।